नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका फिर से आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी से संबंधित आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू प्रश्न जो आज चल रहे हैं हमारे विशेषण से संबंधित। चलिए हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। इससे संबंधित मेरी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, यानी विशेषण से संबंधित मेरी क्लास आपकी पहले नेक्स्ट करवा चुकी हूँ। आज ये मेरी आपकी विशेषण से संबंधित तीसरी क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्लास की। इसमें से आपके प्रश्न लगभग जो परीक्षार्थी आपके परीक्षा में के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बहुउपयोगी की क्लास होने वाली है। तो आप इसको ध्यान से बैठ के देखिए और चैनल को, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ जो कि है आपके विशेषण से संबंधित। चलिए आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न 2018 में। आपका निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से विशेषण को चिन्हित करना है। तो संज्ञा शब्दों से होना चाहिए। तो आपका काया क्या है आपका, और काया में आपका एक प्रत्यय जोड़ा तो आपका क्या बना, आपका कायिक। क्या बना, कायिक। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, ये भी आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में दिया गया है। तो शक्ति में आपका गया शाली प्रत्यय। शक्ति में क्या गया, शाली प्रत्यय। तो शब्द बनेगा आपके पास शक्तिशाली। क्या बनेगा, शक्तिशाली। तो शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है आपका, शक्तिशाली। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखो, ग्रामीण विशेषण है, दैनिक विशेषण है, भारतीय विशेषण और मनुष्य आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य। ठीक है। अब ग्राम में क्या जोड़ा हमने, ग्राम विशेषण नहीं है। ग्राम में क्या जोड़ा हमने, ईन प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा, ईन प्रत्यय। शब्द बना ग्रामीण। फिर आपने ग्रामीण, ये आपका शब्द बना। फिर आपका आता है दिन में मैंने क्या प्रत्यय जोड़ा, आपका एक प्रत्यय जोड़ने पे शब्द बनेगा आपके पास दैनिक। और भारत भी क्या है, आपकी संज्ञा शब्द है। इसमें ये प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास भारतीय। क्या बनेगा, भारतीय। ये तीनों ही आपके संज्ञा शब्द है। ये तीनों ही हमारे क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो उनसे क्या बनेगा, आपका विशेषण शब्द बना है। ग्राम में ईन प्रत्यय जोड़ने से ग्रामीण शब्द बना है। ईन प्रत्यय, आपने ईन प्रत्यय जोड़ा तो ग्रामीण, एक प्रत्यय जोड़ा तो एक दैनिक, और ये प्रत्यय जोड़ा तो आपके भारतीय। ठीक है। यहाँ मनुष्य क्या है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। आप देखिए, अगर गौर से आप देख रहे हो तो कहीं भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है। इन प्रश्नों को करने का केवल एक ही हल है, आप गौर से जानिए, किसी भी प्रश्न को देखते हैं, किसी भी शब्द को देख रहे हैं तो वहाँ आप देखिए आपको प्रत्यय नहीं दिख रहा, और जहाँ आपको प्रत्यय दिख रहा है वो क्या है, आपका विशेषण शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से संबंधित विशेषण नहीं है। ताकि हंसना आपका विशेषण नहीं है, संज्ञा से संबंधित। हंसना क्या है, आपके क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया। अब हंसना में मैंने क्या जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा, और प्रत्यय। तो शब्द क्या बने आपके पास, हसोड़। क्या बनेगा, हसोड़। ये आपका धर्म क्या है, धर्म आपका संज्ञा शब्द है। लालच भी आपका संज्ञा शब्द है, लालच। लालच में ई प्रत्यय जोड़ा है, और
धन भी आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। धन भी क्या है, संज्ञा शब्द है। तो आपका धर्म, धर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, धर्म, धर्म में हमारा क्या जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द बनेगा आपके पास धार्मिक। क्या बनेगा, धार्मिक। फिर आया आपके पास लालच, लालच में मैंने जोड़ा ई प्रत्यय, तो शब्द बनेगा आपके पास लालची। क्या बनेगा, लालची। और धन, धन में पुनः आपका ई प्रत्यय जुड़ा, तो शब्द बनेगा आपके पास धनी। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, आपके संज्ञा शब्द है। बाकी हंसना क्या है, हंसना, हंसना क्या है, क्रिया है। हंसना क्या है, क्रिया है। इसमें हमने क्या जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा, और प्रत्यय। तो क्या शब्द बनेगा आपके पास, हंसोड़। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा आंसर है आपका उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही है। क्यों है, क्योंकि हंसना क्या है, क्रिया है, बाकी शब्द क्या है, सभी आपके संज्ञा शब्द है। तो हमसे पूछा गया है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो आपके बाकी 3 आपकी संज्ञा से संबंधित विशेषण शब्द हैं। आपने देखा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन यहाँ हंसना क्रिया है। इन चीज़ों को आपको गौर से खुद ही देखना पड़ेगा, भाई कौन सी क्रिया है, कौन सा आपका भाववाचक क्रिया शब्द है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। ठीक है, तो आपके हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी एलडीसी में 2017 की भर्ती में। निम्न में से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हैं। भाई आलस, भारतीय, दर्शनीय और आलस, रक्षक, पैतृक, कमाऊ। कमाना क्रिया है, संज्ञा। कमाना यहाँ पर क्या है, क्रिया शब्द है। कमाना, कमाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, सुंदर, शीतल और कैसा। कैसा क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, वैसा, वैसा भी आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आप देखिए तीनों शब्द होने चाहिए यहाँ, दोनों एक एक में आपके। ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। अब आप 30 ऊपर वाला देखिए, उत्तर नंबर 1 होगा भारत। भारत, भारत क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द का बना आपके पास भारतीय। क्या बना, भारतीय। इसी तरह दर्शन, दर्शन क्या है आपके संज्ञा भाववाचक शब्द है। ये क्या है आपके पास, जातिवाचक, सॉरी भारत, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक है। दर्शन क्या है, भाववाचक है। और आलस, आलस क्या है आपका, ये भी आपका भाववाचक शब्द है, आलस। इनमें हमने क्या जोड़ा, इसमें जुड़ा आपके पास ईय प्रत्यय और इसमें जुड़ा आपका ईय प्रत्यय। इसमें आपके शब्द बना दर्शनीय, दर्शनीय, और इधर बना आपके पास आलसी। ठीक है, तो ये आपके हैं। हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। विशेषण की सही परिभाषा मैंने कल ही बताया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचक शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाते हैं। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर उत्तर नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही होगा। दोबारा देखिए, सर्वनाम की विशेषता, आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, संज्ञा और सर्वनाम दोनों देखना है। संज्ञा भी आनी चाहिए और सर्वनाम भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपके क्या होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण देखिए, सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा, संज्ञा से पहले
पहले आने वाला सर्वनाम शब्द ही सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। अब संज्ञा के पहले आना चाहिए, ठीक है। कहाँ आना चाहिए? संज्ञा से पहले, यहाँ आना चाहिए संज्ञा से पहले, यानी इस जगह को ये फिल करेगा, इस जगह को जब भरेगा तब आपका होगा। अब देखते हैं, और इसे मैंने एक नाम और दिया था, क्या बोलते हैं इसे? सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। संकेत के द्वारा, किसे? सांकेतिक विशेषण भी इसे हम क्या कहते हैं? अब देखते हैं, सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी औरत है, तो सीता यहाँ क्या है? संज्ञा शब्द है। सीता क्या है? संज्ञा। पहले तो नहीं आ रहा, संज्ञा से पहले आना चाहिए। संज्ञा से पहले, संज्ञा से ठीक पहले आना चाहिए। संज्ञा से ठीक पहले आएगा, ठीक है। काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ विशेषण दिया गया है, सर्वनाम नहीं दिया गया है, ठीक है। वह आ रहा है, वह आ रहा है, आना तो क्रिया है, आना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया से पहले नहीं, हमें संज्ञा देखना है, ठीक है। तो वह आदमी, संकेत करके, वह आदमी हंसता है, संकेत करके हमने बता दिया वह आदमी हंसता है। वह बच्चा बोलता है, वह बच्चा रोता है, वह मेरा मकान है, वह मेरा स्कूल है। ये सब क्या है? आपके जब हम संकेत करके बता रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आपके सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, उत्तर नंबर 1 यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? देखिए, सबसे पहले जब भी हम प्रश्नों को हल करते हैं तो पहले नहीं है, सत्य, असत्य है, इनको पहले हाईलाइट करो, क्योंकि हम प्रश्न करते समय भूल जाते हैं कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपके ये भी हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है 2017 की भर्ती में। चलिए, विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित। धर्म में, धर्म आपका शब्द है, धर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास धार्मिक। क्या बनेगा? धार्मिक। फिर आपका रोग भी आपका क्या है? भाववाचक शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास रोगी। रूपवान, रूप में वान प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास रूपवान, ठीक है। लिखित क्या है? लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। इसमें इत प्रत्यय जोड़ेंगे तब जाके शब्द बनेगा आपके पास लिखित। क्या बनेगा? लिखित। तो हमारा उत्तर आपके सामने है। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह हल करते हैं। लिखना, आपको देखना क्रिया कौन सी है भाई। ना जहाँ दिख रहा है, ना, यही क्रिया है। हंसना, लिखना, रोना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना, फिरना, तोड़ना, काटना, ठीक है। ये सब क्या? चिल्लाना, ये सब क्रिया सूचक शब्द हैं, ठीक है। अब इनके पीछे यदि प्रत्यय लग रहा है तो वो आपकी क्रिया से संबंधित है, ना कि संज्ञा से। संज्ञा से संबंधित शब्द आपके प्रत्यय तो जुड़ रहा है, लेकिन ये क्या है? आपके संज्ञा शब्द है। तो ये भी आपका उत्तर नंबर 2 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी 2017 की भर्ती में। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक विशेषण, अभी हमने बताया संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं देता, इसमें तो नहीं हुआ। वह लड़का समझदार है, इसमें भी नहीं हो। संख्या सूचक क्या होता है? आपके एक नंबर दिया गया होता है, संख्या दी गई होती है। एक निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है। अगर निश्चित संख्या हो तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या हुई तो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसका मुंह गोल है, ये भी नहीं है। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं,
इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40। यानी एक अंक दे दिया गया, एक संख्या दे दी गई, जहाँ अंक और संख्या को सूचित किया जाता है वहां आपका क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ हमारा उत्तर होगा, उत्तर नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में विशेषण है आपका BN। चलिए, कौन सा बच्चा इसका उत्तर दे रहा है? मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। बहुत समझाया, मैंने क्या करा? बहुत। तो आपका क्या दे दिया? परिमाण, मात्रा दे दी। मैंने बहुत समझाया, अनिश्चित परिमाणवाचक है। भाई परिमाणवाचक के भी 2 भेद माने जाते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो आपका यह है मैंने बहुत समझाया। बहुत यानी अनिश्चित में आ गया, बहुत, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, ऐसे ये शब्द होते हैं, ये किस में जाते हैं? अनिश्चित परिमाण में जाते हैं। परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है भाई मात्रा संबंधी जानकारी देना, मात्रा संबंधी हमें जानकारी मिलना। अपन कहते हैं ना, मैंने 2 क्विंटल आलू लेके आना, तो क्विंटल हो गया। 2 लीटर दूध लाना, 50 क्विंटल शक्कर आनी चाहिए, 50 क्विंटल गेहूं आने चाहिए। तो ये सब कहाँ गए? आपके मात्रा संबंध में गए। तो आपके यदि कोई चीज क्विंटल, किलो इनमें दी जाती है, लीटर, मीटर, तो इनमें आएगा, तो आपके निश्चित में हो गया। जैसे मैंने बोला आपके 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। मैंने बोला 50 क्विंटल गेहूं, 50 क्विंटल गेहूं, 5 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर। तो ये क्या कहे? आपके निश्चित परिमाण में चले गए। और थोड़ा, बहुत, अधिक, ज्यादा, ये शब्द कहाँ चले गए? आपके अनिश्चित में चले गए। तो यहाँ हमें दिख रहा, मैंने बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माना, तो अनिश्चित परिमाण में आएगा ये, निश्चित में भी नहीं, अनिश्चित में। तो उत्तर हमारा क्या सही माना जाएगा? उत्तर नंबर 4 यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही होंगी। यदि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है हमारा चैनल, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपके पास आते रहें। ठीक है, चलिए, B.Ed में आया हुआ प्रश्न है 2017 में, मैंने सफेद घोड़ा खरीदा, वाक्य में विशेषण है। भाई सफेद घोड़ा खरीदा, सफेद क्या है? घोड़ा। भाई गुणवाचक विशेषण आ गया, गुणवाचक विशेषण। रंग दिया गया है, ठीक है, रंग संबंधी बोध करा गया है, रंग संबंधी। तो कैसा है? विशेषण सफेद। मैंने क्या खरीदा? सफेद घोड़ा। तो उत्तर यहाँ क्या होगा? उत्तर नंबर 2 सही होगा। गुणवाचक विशेषण आएगा इसके अंदर। कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? क्लर्क ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2013 और 16, यानी कंटिन्यू एक ही प्रश्न को 2 बार रिवाइज किया गया है। तो संज्ञा से बना हुआ, ठीक है। चलिए, कमाना तो क्रिया है, कमाना क्रिया, इसमें आउ प्रत्यय जोड़ा है, कमाऊ हो गया। निचला, निचला क्या है आपका? और अड़ना, अड़ना भी क्रिया है, में ईएल प्रत्यय जोड़ा है। ये दोनों ही आपके क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया। और निचला, निचला क्या है आपका? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण,
ठीक है। तो यहाँ कमाना, निचला और अड़ियल तीनों हो गए। बचा क्या? सुगंधित, सूंघना। संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? सुगंध। मूल शब्द है आपका सुगंध। देखिए मूल शब्द क्या है हमारे पास? सुगंध संज्ञा शब्द है और भाववाचक शब्द है। इसमें इत प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास सुगंधित। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को भाई एमसीक्यू द्वारा ही हल किया जाता है। कंटिन्यू आपका पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, किताबों का बोधन करते रहो, लेकिन जब तक भाई आप एमसीक्यू का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप अपने प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप पढ़ने के साथ साथ मान लीजिए आपने कोई टॉपिक आज रिवाइज किया है तो उससे संबंधित आपको एमसीक्यू जरूर हल करो। एमसीक्यू में आपको पता चल जाए कहाँ हम गलत हैं, कौन से प्रश्नों को किस तरह तोड़ मरोड़ के कैसे परोसा गया। ठीक है, तो एमसीक्यू करना बहुत आवश्यक होता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से संबंधित नहीं है? विशेषण संज्ञा से संबंधित नहीं है, संज्ञा से संबंधित नहीं है। रूपवान, धार्मिक, रोगी सही है। बिकना क्रिया है। बिकना, बिकना क्या है आपका? क्रिया है। इसमें आउ प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना आपके पास बिकाऊ और ये है आपका क्रिया। ये क्या है? क्रिया है। बिकना क्रिया है, आउ प्रत्यय जोड़ा तो आपका क्रिया है। बाकी सब में रूप, रूप क्या है आपका? शब्द है, क्रिया शब्द। इसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ा, वान प्रत्यय जोड़ा। रूपवान, धर्म, धर्म में मैंने इक प्रत्यय जोड़ा और रोग, रोग में मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बने संज्ञा से संबंधित। ये सभी आपके क्या है? संज्ञा शब्द है। ये सभी आपके क्या है? संज्ञा शब्द है। बिकना आपकी क्रिया है तो हमारा उत्तर होगा उत्तर नंबर हमारा 4 यहाँ हमारा क्या होगा? सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। सुखी, ऊपरी, ज्ञानी और भगोड़ा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण? आप देखिए प्रश्नों का जो क्रम है वो बार बार यही आ रहा है कि संज्ञा से संबंधित है, संज्ञा से संबंधित नहीं है, तो यही देखना है। तो अगर जो नहीं है या तो वो क्रिया विशेषण निकल रहा है या फिर वो क्या निकल रहा है आपका? क्रिया निकल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। एक सुख, सुख में हमारा ई प्रत्यय जोड़ा है। सुख क्या है? संज्ञा शब्द है। सुख क्या है? संज्ञा। अब देखते हैं कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। सुख संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो सुख ही निकला। ठीक है, ऊपरी आपका क्रिया विशेषण है। भागना, भागना क्रिया है। भागना क्या है? क्रिया। भागना क्रिया है। ठीक है, तो एक तो हमारा गया, ऊपरी भी गया। ज्ञान, दूसरा शब्द कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान और ज्ञान में भी हमारा ई प्रत्यय, यानी आपको 1 और 3 इसको देखना। 1 और 3 कहाँ पर? भाई 1 और 3 उत्तर नंबर 1 में ही दिख रहा है। आप देखिए सुख, सुख क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। सुख क्या है? भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। और ज्ञान भी क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये दोनों ही आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऊपर क्या है? ऊपर क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण। ऊपर आप कहाँ रहते हो? ऊपर। मैं कहाँ रहती हूँ? नीचे। तो इस तरह के आपके जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण होते हैं। भागना क्रिया, भागना में हमने ओड़ा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास भगोड़ा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 यहाँ सही होगा। सुख, और हमें पूछा है संज्ञा से बने विशेषण। संज्ञा से बने विशेषण सुख भाववाचक, ज्ञान भी आपका क्या है? भाववाचक। इनमें क्या जोड़ा है हमने? ई प्रत्यय जोड़ा है और ई प्रत्यय जोड़ते ही दोनों क्या बन गए? सुखी और
ज्ञानी। तो आपका ये भी 2013 और 16 की LDC भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। देखिए, दिन संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द है उनको अलग देख लेते हैं। संज्ञा शब्द, अब दिन क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। इक में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना आपके पास दैनिक। ठीक है। ग्राम भी आपका संज्ञा शब्द है। ग्राम भी क्या है? आपका संज्ञा शब्द है। इसमें हमने ईन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास ग्रामीण। क्या बनेगा? ग्रामीण। आप देखिए, प्रत्यय जोड़ने से क्या? प्रत्यय जोड़ने से आपका विशेषण शब्द बनना है। अब आपको पहचानना ये है कि भाई संज्ञा कौन सी है और क्रिया कौन सी है और क्रिया विशेषण कौन सी है। ठीक है। तो हमारा सुख दिन क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। ग्राम भी आपके क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाहर, बाहर आपका संज्ञा शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण है। बाहर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण। ठीक है। और भारत, भारत में ये प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा आपके पास भारतीय। क्या बनेगा? भारतीय। तो ये तीनों ही शब्द आपका पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन में है वो आपके संज्ञा शब्द है। हमसे पूछा क्या गया? संज्ञा शब्द नहीं है। तो बाहर आपका, बाहरी आपका संज्ञा शब्द नहीं है। बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ा? ई प्रत्यय जोड़ा। इन सब से क्या बना? बाहरी। क्या बना? बाहरी। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर है हमारे पास उत्तर नंबर 3 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मेरे जो प्रश्नों की विशेषण से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आज यहाँ समाप्त हो गई है। और आप, मुझे आशा है हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और आपके सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।